बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक कैलेंडर में खुश आमदीद ब्रेकफास्ट कर रही थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ड्राई था क्योंकि ऑयल वाली चीज़ें बिल्कुल ही स्किप कर दी है मैंने। तो हल्का सा ऑयल करके फ्राई किया है। तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता होने के साथ साथ कुछ नींद भी पूरी नहीं थी, तबीयत बहुत उचाट सी थी। कोशिश मेरी यही थी कि मैं अच्छी तरह ब्रेकफास्ट करूँ, और क्योंकि घर के काम काज करने थे, घर में बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था और ज़रा मामूल की तरह मुझे ही सफाई करनी पड़ती थी। रीशा का स्कूल का टाइम हो गया। नाश्ता करने के बाद रीशा को तैयार कर रही थी, तो वो अपना बॉक्स तैयार कर रही थी। उसका लंच बॉक्स भी साथ रेडी किया था। गंद बहुत ज़्यादा था तो काम हो भी कर रही थी। स्कूल छोड़ने के बाद रीशा को मैंने घर में आके आटा गूँधा। आटा गूँधने से याद आया किचन में कि आटे में मैं अंडा भी शामिल करती हूँ, दूध भी करती हूँ, इसमें थोड़ा सा लाइट सॉल्ट डालती हूँ और देसी घी डाल देती हूँ। ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत बेस्ट और बेनिफिट्स है, तो मैं ये रोज़ाना गूँधती हूँ, चाहे तो मैं दूध से भी गूँधती हूँ। ये मेरा रोज़ाना रूटीन का मामला बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम बार बार बच्चों को ब्रेड नहीं दे सकती जो उसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट नहीं है। तो मैं इसमें देसी घी, अंडा और ये चीज़ें गूँध के रख लेती हूँ, ठीक है। वो भी ज़्यादा अच्छे हाई मतलब के जिसको कहते हैं ना फ्रीज़र में रखती हूँ। अच्छा, तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। रीशा को भी स्कूल से लाना था, तो तबीयत बहुत ही ख़राब थी, घर के काम भी करने थे। तो मैं कुछ आधे घंटे के लिए मैं सो गई थी और रेस्ट कर रहा था, ठीक है। और मैं चाहती थी कि मैं घर में फ्रेश होने के बाद अपने घर को जो गंद पड़ा हुआ था उसको किसी तरह समेटूँ। तो घर से गंद जो ना हर तरफ थे। सब बहन भाई अपने टाइम मामूल के मुताबिक अपने ऑफिस जा चुके थे। कोई स्कूल टीचिंग का था, कोई जॉब था, और यहाँ तो गंद ही बहुत ज़्यादा था, और हर कोई अपने काम पे मामूल के मुताबिक सुबह सुबह उठ के अपने काम को जॉब पे जाता है। नाश्ता करने के बाद सब लोग चले गए थे, और ईशा को सत मुस्तकीम को भी मैं स्कूल से छोड़ आई थी। उसके बाद मैंने दोबारा फिर कुछ खाने की कोशिश की, तो मेरे पास स्लाइस था, और स्लाइस के साथ मैं चाय ली, क्योंकि मैंने सुबह की चाय नहीं ली। 10-11 बजे का टाइम है, क्योंकि मैं उठ के 7 बजे भी थोड़ा सा नाश्ता करती हूँ ताकि अब मेरे अंदर एक जान आ जाए। अच्छा, 1 कप चाय बनाई और साथ ही मैंने ब्रेड थोड़ा सा सौते किया, मक्खन लगाया है, ऑयल नहीं लगाया, ठीक है। वो मैं लगाया, साथ करके मैंने 1 ब्रेड और साथ में मेरी 1 कप चाय थी, ठीक है। ये मेरा था दोपहर 11 बजे का कुछ ग्रेविटी हो रही थी। अच्छा, और किचन भी मैंने कुछ समेटना था, तो मैंने कहा था काम करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ और खा लूँ ताकि बिल्कुल ही काम कर सकूँ। तो देखा मेरे किचन की हालत भी क्या थी और कंडीशन भी क्या थी। तो मैं लगा रही थी झाड़ू। हमारे पास वैक्यूम क्लीनर भी है, लेकिन एक्चुअली वो ख़राब हो चुका है, तो मैंने स्वेब लगाया। और अच्छा, मैं नीचे हमारे यहाँ पे ना कारपेट डले हुए हैं, तो ऊपर चादर भी डली हुई है, 3-4 चादरें हैं, उसको कारपेट को कवर किया हुआ है, ठीक है। ये मतलब कि हाँ, मामा को शौक़ था तो उन्होंने कारपेट डलवाई, क्योंकि सर्दियों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। गर्मियों में हमारे पास एसी है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो हम एसी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये भादर का मौसम था, भादरों जिसको बोलते हैं, जिसमें बारिशें भी होती हैं, लेकिन बारिशें गुजर चुकी थी, अब तो नॉर्मली मौसम आ गया, मतलब कि थोड़ा सा ठंड आने में थोड़े इम्कानात होते थे। अच्छा, तो मैं कर रही थी चीज़ें सेट, मैंने लगा दिया था कमरे में झाड़ू, तो चीज़ें सेट कर रही थी। और मैं आपको एक बताती चलूँ कि काम की वीडियो बनाना आपके साथ शेयर करना नहीं है, बल्कि ये शेयर करना है कि हम ख़वातीन के 10-20 हाथ है जो हम हर वक्त काम करती रहती हैं। खैर, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं फिर भी थोड़ा बहुत काम कर रही थी, लेकिन मैं प्रॉपर चाहती थी ताकि मेरा जिस्म जो है ना वर्कआउट पे आ जाए, मुझे थोड़ा सा पसीना आए तो कुछ मैं काम कर सकूँ। अच्छा, कपड़े भी बहुत ज़्यादा समेटने थे,
کپڑے بھی آپ کے سامنے کھلے پڑے تھے، اس کو بھی سمیٹنے تھا. تو میں نے کہا چلو میں آپ کو بتاؤں کہ کپڑے یہ ہماری الماری ہے. تو میں نے الٹا ہی کیمرہ پکڑا ہوا تھا، اور دیکھو میں نے پکچرز کیسے لی ہیں. تو بہت زیادہ ان کو بھی طے کرنا تھا، ان کو بھی لگانا تھا، اور ایک کام جو روزانہ ہوتا ہے وہ میں کر رہی تھی. اچھا جی، مجھے پلیز بتا دیں کہ میں اپنے چینلز میں اور کیا کیا چیزیں انکلوڈ کروں. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اچھا جی، چٹکی بجا کے تو کام ہو ہی گیا، الماری بھی سیٹ ہو گئی، سارے کام ہو گئے، اور صفائی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، صفائی بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اور پلیز میرے چینل کو پلیز خدا را سبسکرائب کر دیں، اور میرے پلیز لائک. صفائی میں نے اتنی اچھی کی ہے، اور آپ کو میں دکھا رہی، دوبارہ دکھا رہی ہوں. میں ڈبل آوازیں آ رہی ہیں آپ کے پاس. میری طبیعت تھوڑی سی کبھی بیٹر ہوئی تھی، تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں. کچھ رہ گئے تھے برتن، ہمارے جو کچن ہے، کچن میں جو دیواریں وہ بہت سیلنگ ہو چکی تھی، وہاں سے کیڑے پڑ گئے، لیکن پھر بھی اس کو میں جھاڑو لگایا، صاف کرتی ہوں، دھوتی ہوں، اور اچھی طرح کلین کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں برتن دھو رہی تھی، فل سپیڈ پہ میں نے لگایا تھا یہاں. اچھا جی، ساری صفائی ہوگی. میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل شیئر کر رہی ہوں. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئرنگ کیجیے، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجیے، اور بتائیے کہ آپ کو نئی ویڈیوز کیسی، میری ویڈیو کیسی لگی، اور اس اپنی ویڈیو میں میں کیا انکلوڈ کروں. ٹھیک ہے، یہ